मॉडर्न कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि अगर आप एआई से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं, आप एलएलएम यूज़ कर रहे हैं या चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं या फिर आप एआई एजेंट्स बनाना चाहते हैं, तो ये जो टॉपिक है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो में हम जो है इसको प्रॉपरली एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि क्या एमसीपी होता है, आपको ये क्यों सीखना चाहिए, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या डिफरेंस है जो हम पहले इंटीग्रेशंस करते थे, पहले टूल्स को कनेक्ट करते थे एआई से, और अभी एमसीपी के साथ हम जब करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, इसका एक्चुअल यूजेस क्या है और पोटेंशियल क्या है, जो कि बहुत ही धांसू है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। अगर आप एआई से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो तो ये चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते। तो अगर आप भी जानना चाहते हो, डिटेल में समझना चाहते हो, आपको चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आइडिया है लेकिन सही से नहीं पता है, तो इस वीडियो में सही से समझने के लिए बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, जहाँ पे हम बात करते हैं एआई ऑटोमेशन, मार्केटिंग के रिगार्डिंग, डेवलपमेंट और सेल्फ होस्टिंग के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो जो एंथ्रोपिक है, एंथ्रोपिक एक कंपनी है जिसने ये जो मॉडर्न कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था 2024 में इंट्रोड्यूस किया था, हालांकि लगभग एक साल होने वाला है। तो ये इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने 2024 में। अब ये लोग कौन है एंथ्रोपिक वाले, तो ये बहुत ही पॉपुलर एक एआई है, क्लॉड एआई करके, जो कि चैट जीपीटी का कंपेटिटर है और काफ़ी मायने में चैट जीपीटी से कई जगह पे बेटर भी करता है और कम्पीट करता है। कई लोग इसको प्रेफर करते हैं कोडिंग के लिए, और इवन जब आपको कॉम्प्लेक्स रीजनिंग करनी होती है तो ये कम्पीट करता है बहुत ही अच्छे से चैट जीपीटी के साथ। तो ये काफ़ी पॉपुलर प्लेयर है और इन्होंने ही मॉडर्न कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल का जो चीज़ है वो इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसको और उसके बाद इसको इन्होंने ओपन सोर्स कर दिया। इसका मतलब ये जो है इन्होंने पब्लिक कर दिया, इसका पूरा जो सिस्टम है वो पब्लिक कर दिया। मतलब इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी सेटअप कर सकता है। और इवन चैट जीपीटी और जो हमारा जेमिनाई है, दूसरे जो भी हमारे एआई एजेंट्स हैं, एआई ऑटोमेशन के टूल्स हैं, या फिर आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, सभी ही जगह पर जो है इसका जो ऑप्शन है एमसीपी सर्वर्स का, एमसीपी प्रोटोकॉल का, वो जो है अब आ चुका है। तो ये इतना पावरफुल है, इतना एक तरह से रेवोल्यूशनरी है कि सब लोग जो है इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और सब लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे अपने जो हमारा माइंड मैप है उसके अंदर, जो हमारा ये डायग्राम है इसके अंदर हम चलते हैं। और पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एमसीपी कैसे काम करता है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में ना ये जो मेरा वीडियो है इसमें ये सारी जो टॉपिक्स हैं ना, ये इंटर रिलेटेड है। तो ये सारा का सारा आप समझोगे, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि सीक्वेंस में है, आपको ये समझना पड़ेगा लाइक प्रॉपरली एक एक करके, तब आपको समझ आएगा। तो अगर हम नॉर्मली जाए ना इसके वर्ड में, तो एमसीपी सर्वर का जो अगर ऐसे डेफिनेशन टाइप में, मीनिंग टाइप में समझने की कोशिश करो, तो ये समझ लो कि ये टाइप सी पोर्ट की तरह है। जैसे कि हम बहुत सारे फ़ोन्स हैं, हमारे अलग अलग फ़ोन हैं, बहुत सारे काफ़ी टाइम से हमारे पास अलग अलग के पोर्ट्स आते थे। किसी के पास टाइप सी, किसी के पास टाइप बी, ए फलाना डिमुक्का, और एप्पल वाले अपने अलग चोचले कर रहे थे कि भाई हमारे पास लाइटनिंग पोर्ट है, फिर हमारे लैपटॉप में अलग चार्जर होता है। तो वो सब चीज़ें जो है ना, मतलब बहुत सारी अलग अलग हो गई थी। इवन जब हमारे कंप्यूटर्स पहले होते थे तो उसके अंदर भी और अलग तरह के पोर्ट्स होते थे, कोई P2, कोई लाइक डिस्प्ले का अलग पोर्ट, इसका फलाने का अलग पोर्ट। तो वो सब जो सारी चीज़ें थी ना, वो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, टाइप सी की तरफ जो है शिफ्ट हो रही है। बहुत सारे डिवाइसेस में अब सिर्फ टाइप सी पोर्ट ही आता है। जैसे आपको पता होगा मैकबुक्स में टाइप सी पोर्ट आता है और उसी से ही आपके डिस्प्लेस कनेक्ट हो जाते हैं, उसी पे आपका चार्जिंग भी हो जाता है, उसी से ही आपके पेन ड्राइव, उसी से ही सारी चीज़ें हो जाती है। तो बेसिकली जो एमसीपी है ना, वो जितना लेवल पे टाइप सी है, उससे भी खतरनाक लेवल पे एआई के मामले में और हमारे इंटीग्रेशन के मामले में ये कंसेप्ट है। तो ऐसा समझ लो ये टाइप सी पोर्ट की तरह है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक मीनिंग कि ये क्या है, ठीक है। बट ये कैसे काम करता है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बिना जो एमसीपी है उसके बिना कैसे काम होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एलएलएम है, या फिर एआई असिस्टेंट है, या फिर एक एआई एजेंट आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें आप चाहते हो कि मुझे गूगल कैलेंडर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब जब हम गूगल कैलेंडर इंटीग्रेट करना चाहते हैं ना, तो गूगल कैलेंडर में बहुत सारे टूल्स होते हैं। जैसे कि गूगल कैलेंडर में क्रिएट इवेंट का टूल होगा, कि आप इवेंट क्रिएट कर सकते हो इस टूल के साथ। इस टूल का सिर्फ ये काम है कि आप इससे इवेंट क्रिएट करो। वैसे ही इवेंट को अपडेट करने के लिए अलग टूल है हमारे पास।
लाइक डिलीट करना है या अवेलेबिलिटी चेक करनी है, हर एक चीज़ के लिए ना अलग अलग टूल है। और ऐसे ही सिर्फ गूगल कैलेंडर के ही 100 से ज़्यादा अधिक जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं, जो अलग टूल्स है। बेसिकली एंड पॉइंट का मतलब यहाँ पे टूल्स है, ठीक है। तो हर एक जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ऐप होता है ना, उसके कई सारे टूल्स होते हैं। बेसिकली टूल्स का मतलब आपका है अलग अलग टास्क हमको करने हैं। जैसे कि आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो वो एक अलग टास्क है, उसके लिए एक अलग टूल चाहिए, एक अलग एंड पॉइंट चाहिए। वैसे ही मतलब कुछ भी अगर कनेक्ट करना है तो उसके लिए बहुत सारे आपको कनेक्शन करने पड़ेंगे। अगर गूगल कैलेंडर आपको कनेक्ट करना है तो आपको ये सारे कनेक्शन अलग 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 करने पड़ेंगे। वैसे ही स्लैक का होगा तो अगर आपको मैसेज करना है सेंड, तो सिर्फ मैसेज सेंड करना है तो लाइक एक अलग टूल चाहिए। क्रिएट करना है चैनल, अगर ऐसे हम देखें ना, हर ऐप में अगर हज़ारों कनेक्शन होंगे तो करोड़ों जो है, मतलब लाखों में ये जो कनेक्शन है ये हो जाएंगे। और हमारे एआई को मतलब इतने सारे एक तरह से रास्ते लेने पड़ रहे हैं, और इनमें ये कंफ्यूज भी हो जाएगा कि कौन सा टूल है, क्या करता है, कुछ समझ नहीं आएगा इसको। तो यहाँ पे ना हर एक जो कनेक्शन है ना, इन कनेक्शन में हर एक कनेक्शन के अंदर अलग अलग उसको रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे इवेंट क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल, तो जैसे मैं अभी गूगल कैलेंडर पे जाता हूँ, तो ये जैसे मैं गूगल कैलेंडर पे जाता हूँ, ठीक है, तो इसमें कई सारे टास्क, कई सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर क्रिएट इवेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, देखो अलग अलग। मैं मोर ऑप्शन पे जाता हूँ ताकि सारे ऑप्शन दिखाई दे। मेरे पास टाइटल डालने का ऑप्शन आ रहा है, टाइम वाइम सब कुछ डालने का ऑप्शन आ रहा है, गेस्ट कौन होने चाहिए। अब यही सारे ऑप्शन अगर आपको जो है एआई से करवाने हैं या चैट जीपीटी से करवाने हैं, तो वो उसके लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सब डिटेल्स डालनी पड़ेगी ना आपको। तो यही जो चीज़ है ना, वो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं इन चीज़ों का, ये जो इस तरीके से अब अभी मैंने क्रिएट इवेंट वाला निकाला है, तो क्रिएट इवेंट वाला अगर मुझे करना है तो इसके लिए मुझे सारे के सारे फील्ड्स हैं वो यहाँ पे डालने पड़ेंगे और सेंड करने पड़ेंगे किसको, गूगल कैलेंडर को, ताकि इवेंट क्रिएट कर सके। अब अगर मुझे इवेंट डिलीट करना है तो मुझे ये वाला जो बटन है वो क्लिक नहीं कर सकता, मुझे दूसरा बटन उसको देना पड़ेगा, दूसरा टास्क या फिर दूसरा एंड पॉइंट उसको देना पड़ेगा। कि डिलीट इवेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो डिलीट इवेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए कि मुझे इवेंट ढूंढना है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास अभी इधर कोई इवेंट्स है नहीं, बट यहाँ पे कोई इवेंट्स अगर होते, जैसे कि ये एक इवेंट है, ठीक है, तो मैं जो है इस इवेंट को इस तरीके से पहले तो ढूंढूंगा कि इवेंट का एग्जैक्ट आईडी क्या है, नाम क्या है, और उसके बाद उसको डिलीट करूंगा। तो इस तरीके से मतलब मुझे अलग टास्क है, इस टास्क में अलग इनपुट चाहिए, यहाँ पे ये डिफरेंस है। तो ये जो सारे के सारे टूल्स हैं ना, जैसे मैंने जो आपको डायग्राम कहा गया, जो सारे के सारे टूल्स हैं, सारे के सारे जो इनके अलग अलग एंड पॉइंट्स हैं, ये इस तरीके से अलग अलग होते हैं और उनके लिए अलग अलग इनपुट चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये तो सही हो गया कि भाई इनपुट अलग चाहिए, लेकिन एरर हैंडलिंग भी अलग अलग चाहिए होता है। मतलब अगर आप उसको गलत चीज़ प्रोवाइड कर देते हो, जैसे कि मान लो आपने इवेंट ढूंढने की कोशिश की लेकिन इवेंट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो एरर दे देगा कि भाई ऐसा तो कोई इवेंट नहीं है। वैसे ही अगर आपने इवेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन आपने उसमें सही से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करी, तो वो एरर दे देगा। ऐसे करके मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग हो गया, और हर एक जैसे मैंने टूल बताया ना आपको, अब इस क्रिएट करने में अलग टाइप के स्टेप्स थे, डिलीट करने में अलग टाइप के स्टेप्स थे, फाइंड करने में भी अलग टाइप के स्टेप्स होंगे। तो ऐसे करके अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए। मतलब एआई को हमको समझाना पड़ेगा कि भाई देख, आपको ये टूल कैसे यूज़ करना है, आपको कैसे क्रिएट करना है, आपको मैसेज कैसे भेजना है स्लैक में। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन, जो कि एक नाइटमेयर हमारे लिए होता है डेवलपर्स के लिए। लेकिन जब एमसीपी यहाँ पे आ जाता है तो हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे गूगल कैलेंडर वाले लोग हैं मान लो, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं एज ए डेवलपर, बात नहीं कर रहे हैं एज ए सर्विस, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं उनकी तरफ से बात कर रहे हैं। अब जो गूगल कैलेंडर बनाने वाले लोग हैं वो क्या कर सकते हैं कि प्रॉपरली एक उसका एमसीपी सर्वर बना दिया, ठीक है। एमसीपी सर्वर माने उसमें प्रॉपरली सब कुछ लिखा होगा, अलग जितने भी सारे अलग अलग टाइप के ये एंड पॉइंट्स हैं, इन सब का जो है ना, इन्होंने प्रॉपरली क्या कर दिया, एक पूरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी डाल दिया कि इस वाले टूल में ये होता है। ये सारे के सारे काइंड ऑफ ग्रुप हो गए एक ही जगह पे, और उसका इन्होंने क्या कर दिया, एक एमसीपी सर्वर बना दिया। अब इस एमसीपी सर्वर में हर एक टूल, हर एक जो ये हमारे जितने भी ये सारे एंड पॉइंट है ना, इनका सारा का सारा जिक्र होगा कि ये टूल इस तरीके से यूज होता है, ये वाला टूल में ये आपको ये वाली डिटेल चाहिए, ये वाला टूल ये वाला काम करता है। तो ये प्रॉपरली मेंशन होगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ से गूगल कैलेंडर के जो एमसीपी सर्वर है,
उसके थ्रू ये सारा का सारा मैनेज होगा। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, इस MCP सर्वर को अपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है, LLM के साथ। और यहाँ पे MCP कनेक्शन से क्या हो रहा है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि हाँ भाई एक इवेंट क्रिएट कर दे। MCP सर्वर ढूंढ रहा है कि इवेंट क्रिएट करने के लिए कौन सा टूल चाहिए, और वहाँ से वही टूल यूज़ करके इवेंट क्रिएट करके मुझे वापस से फीडबैक दे दे रहा है कि हाँ भाई इवेंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे जो स्लैक है, बेसिकली स्लैक के लिए भी सेम चीज़, वैसे ही गिटहब या दूसरी कोई सर्विस है उसके लिए भी सेम चीज़। तो समझ रहे हो कि कितना डिफरेंस यहाँ पे हो गया। यहाँ पे था क्या था, एक तरह से मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। पहले का जो सिचुएशन था वो कुछ ऐसा था कि हम LLM से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत सारी भी नहीं, एक भी चीज़ अगर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तारों का जंजाल फैल जा रहा है पूरा का पूरा। क्योंकि हाँ, दिक्कत यहाँ पे क्या है कि जो हर एक ऐप है ना, उसके अंदर भी हमारे पास कई सारे एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी जब हमने क्या किया, हमने जब MCP यूज़ किया तो क्या किया, यहाँ पे अलग अलग MCP सर्वर टाइप बन गए, ठीक है हमारे। उसके अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है कि भाई लिंक्डइन का क्या क्या सीन है, लिंक्डइन की क्या क्या टूल्स हैं, उसके सारे प्रॉपर लिखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि सारे के सारे इसमें ग्रुप हो चुके हैं एक ही जगह पे। और ये तो अभी मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, जो कंपनी का टूल एक्चुअल में है, जो ऐप है गूगल कैलेंडर वाले जो हैं, ये उनके पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एज ए इंडिविजुअल भी हम जो है ये MCP सर्वर खुद बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो बाद में बात करेंगे, बट हम खुद भी बना सकते हैं। और ये सारी की सारी सर्विसेज को हम खुद प्रॉपर इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। अब मुझे एक बार सेटअप करना ही है, मैंने कर दिया, मैं इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो होती है ओपन सोर्स की पावर, कि ये मैंने गूगल कैलेंडर का जो MCP सर्वर का पूरा सेटअप है वो बना दिया है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। मुझे बस अपने क्रेडेंशियल उसमें डालने पड़ेंगे, बाकी जो है सारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्केलेबिलिटी है इसमें, क्योंकि सभी लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने बना दिया, आप इसको दूसरों के साथ शेयर करो, और इसी तरीके से जो है ये 1 साल भर से ना हो रहा है। इस टाइम पे अगर आप जाते हो, इसकी जो ऑफिशियल रिपोजिटरी है, हम ये वाला लिंक अगर आप जाओगे, सर्च भी करोगे ना मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल गूगल पे, तो आपको मिल जाएगा इसका लिंक। तो यहाँ पे सर्वर्स हज़ारों में सर्वर हो गए हैं। लाइक मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हर एक टूल जो भी आप इमेजिन कर सकते हो ना, ये हर टाइप के टूल जो है धीरे धीरे इसमें ऐड होते जा रहे हैं। और ये तो ऑफिशियल लिस्ट है इनका, जो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, ये कोई खुद से नहीं कर रहे हैं सारा को सारा। ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, देखो, ठीक है। तो जो MCP सर्वर जो है ना, वो प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन क्या है टूल की, वो प्रोवाइड करता है कि ये टूल क्या करता है, इस टूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इनपुट आपको चाहिए, क्या आउटपुट आपको चाहिए, वैसा ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एरर हैंडलिंग भी प्रोवाइड कर देता है, और सारे जो टूल्स हैं वो सही से इंटरलिंक भी हैं। जैसे कि यहाँ पे गूगल के जो गूगल कैलेंडर से रिलेटेड सारे टूल्स हैं वो इंटरलिंक भी है। तो अगर मान लो मुझे एक इवेंट को डिलीट करना है, ठीक है, तो मुझे पहले एक ऐसा एंड पॉइंट चाहिए जिससे मैं इवेंट्स को ढूंढ सकूँ, ठीक है। एग्जैक्टली कौन सा इवेंट मुझे डिलीट करना है ये ढूंढना भी तो पड़ेगा ना। तो वो इवेंट को ढूंढने का मुझे एक एंड पॉइंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे, इसने अगर रिक्वेस्ट डाली तो मुझे यहाँ पे ढूंढने वाला ढूंढना पड़ेगा कि यार पहले मैं ढूंढ लेता हूँ फिर मैं डिलीट करूँगा। तो यहाँ पे सारे एक तरह से लिंक्ड भी हैं एक दूसरे के साथ। तो ये हमारा MCP का है। और इसी तरीके से जो है ना, अब हमको इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग 1000 ऑफ कस्टम वायर्स, अब आप क्या कर सकते हो, हर ऐप के लिए एक स्टैंडर्डाइज कनेक्शन कर सकते हो। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो सारी की सारी MCP सर्वर संभालेगा, और इसी तरीके से ये ईजी हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्यों ये सीखना चाहिए, और मैं डिटेल में एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझाऊंगा इसको क्यों आपको सीखना चाहिए। वो उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हर कोई इसको यूज़ कर रहा है, हर कोई इसको अडेप्ट कर रहा है। बनाया ये था हमारा जो एंट्रोपिक है उसने बनाया था, लेकिन उन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया कि कोई भी यूज़ कर सकता है और कोई भी सेटअप कर सकता है। तो इवन कंपटीटर्स लाइक ChatGPT है, उन्होंने भी इसको लाना शुरू कर दिया है। अभी ChatGPT में अगर आपको ये यूज़ करना है तो आपको ChatGPT डेस्कटॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वहाँ पे डेवलपर आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, डेवलपर ऑप्शन। अब मेरे पास ChatGPT यहाँ नहीं है, मैं क्लॉड यूज़ करता हूँ, तो मैं किसी और वीडियो में दिखा दूँगा कि कैसे होता है। बट अगर आप यूज़ कर रहे हो ChatGPT, तो ChatGPT के इस वाले सेक्शन में जाओ, सेटिंग्स में ऐप्स एंड कनेक्टर, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन करके होगा, उसको ऑन करो और ChatGPT इंस्टॉल्ड वाले में करो ये, तो आपके पास MCP सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा। बट यहाँ पे एग्जिस्टिंग भी जो दिखा रहा है ना, तो ये भी MCP सर्वर के कारण ही पॉसिबल है। अब ChatGPT पहले ट्राई कर रहे थे कि यार खुद से ये सारे इंटीग्रेशन करें, बट ये इनके लिए भी डिफ़िकल्ट हो रहा है,
इंस्टेड इन्होंने क्या किया, एमसीपी का ऑप्शन दे दिया। अब जितने भी एमसीपी सर्वर यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे पब्लिकली लोग दुनिया भर के डेवलपर्स क्रिएट कर रहे हैं, वो यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और एक तरह से इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी को इसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं रही है, कोई भी इसको मेंटेन कर सकता है और कोई भी इसको अपडेट कर सकता है। और यहाँ पे ये जो कम्युनिटी है ना पूरी की पूरी हमारी डेवलपर्स की, वो इसको मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है और अपडेट कर रहा है और क्रिएट करते जा रहा है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा जितने भी आपके चैट जीपीटी है, एलएलएम्स है, क्लॉड है, ये सब जो है इतने ज़्यादा पावरफुल इसकी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपको अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं करना है अपने एलएलएम को कनेक्ट करने के लिए। इसके साथ आप सिंपली जो है इसमें कनेक्टर्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मैनेज कनेक्टर्स पे जाता हूँ, क्लॉड है ये, ठीक है, क्लॉड के मैनेज कनेक्टर्स पे जाता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर गूगल ड्राइव कनेक्टेड है, कैनवा, नोशन, ज़ेपियर, इवन जीमेल वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ और एमसीपी सर्वर्स कनेक्ट किए हैं, जैसे कि ये कंटेक्स्ट 7 मैंने कनेक्ट किया है, हगिंग फेस कनेक्ट किया है, इन वीडियो किया है, मैंने N10 भी किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्राउज कनेक्टर पर जाता हूँ ना, तो ये सारे के सारे आपके कई सारे यहाँ पे कनेक्टर्स है, कई सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे कनेक्टेड है। इवन ज़ेपियर है, ज़ेपियर का तो यहाँ पे ज़ेपियर ने तो तबाही मचा दी है। अब ज़ेपियर आप सब लोगों को पता ही होगा कि ज़ेपियर क्या है। अगर नहीं पता तो यार ये अ, एक ऐसा टूल है जिससे हम एक ऐप को दूसरे ऐप या मल्टीपल ऐप्स से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि N10 है, सेम तरह की चीज़ है ये, बट ये काफ़ी टाइम से है N10 की तरह ही। और यहाँ पे आप वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ और मैं आपको इसका जो है सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि यार इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं लॉगिन पहले कर लेता हूँ। तो इसके अंदर भी जैसे मैं अगर ज़ैप्स क्रिएट करना चाहता हूँ ना, मैं प्रॉपर ट्यूटोरियल नहीं दे रहा हूँ गाइस, तो यहाँ पे सेम चीज़ आप कर सकते हो कि कोई ऐप इसको ट्रिगर करेगी और उसका कोई एक्शन होगा। इस तरीके से सेम चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। बट हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एमसीपी zapier.com, ठीक है। तो ये इसकी बात कर रहे हैं हम, mcp.zapier.com। अब क्योंकि यहाँ पे जो ज़ेपियर है वो इतना पुराना है कि उसने जो है बहुत सारे टूल्स के साथ अपना कनेक्शन करके रखा है। बहुत ही सारे टूल्स जो है ना, मतलब इसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। यहाँ देख सकते हो 8000 से ज़्यादा टूल्स यहाँ पे बोल रहा है ये कि मेरे पास है। तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसके साथ ऑलमोस्ट कोई भी जो टूल है ना दुनिया का वो कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे जीमेल कर दिया ना, ठीक है। जीमेल के अंदर देखो कितने सारे टूल्स हैं यहाँ पे कि किस तरीके से फाइंड ईमेल, ऐड अ लेबल टू ईमेल, आर्काइव ईमेल, डिलीट ईमेल, क्राफ्ट ड्राफ्ट, क्रिएट ड्राफ्ट, लाइक दैट। तो इतने सारे टूल्स हैं हर एक चीज़ में। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ऐसे करके आप इसमें टूल कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपका टूल आ जाएगा। जैसे कि मेरे गूगल शीट का यहाँ पे टूल एडेड है, तो इस टूल के अंदर इतने सारे सब टूल्स हैं। ऐसे करके मैं इसके अंदर कोई भी टूल कनेक्ट कर सकता हूँ और इसको अपने क्लाउड के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने किया भी हुआ है। तो ये कनेक्टेड है मेरा, ऑलरेडी कन्फिगर्ड है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे कर दिया ना अगर, तो मैं यहाँ से ना अपना इसको आसानी से जो है, मैं अगर न्यू चैट करता हूँ ना, मैं इसको बोल सकता हूँ कि यार तू ना मैं एक गूगल शीट क्रिएट कर। जैसे कि यहाँ मैंने बोलता हूँ इसको, क्रिएट अ गूगल शीट फॉर मी विद लिस्ट ऑफ बेस्ट बॉलीवुड 10 10, ठीक है, 10 ही करता हूँ फिलहाल। मैंने बिल्कुल ऐसे वेग सी कमांड दे दी है। तो ये जो है ना प्रॉपर लाइक स्टार्ट कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है। मैंने थिंक लॉन्गर लिखा हुआ है इसलिए थिंक कर रहा है। तो अब ये देख रहा है, देखो कि मैं क्या करूँ, गूगल शीट क्रिएट करूँ। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, ज़ेपियर से गूगल शीट का टूल यूज़ करना होगा। तो इसने क्या किया, मैंने इसको बोला कि गूगल शीट क्रिएट कर, तो ये जो है ज़ेपियर के थ्रू जो है यहाँ पे गूगल शीट को एक्सेस कर रहा है और वहाँ पे जाके शीट क्रिएट कर रहा है। और जैसे ये क्रिएट कर दी इसने मुझे, ये देखो इसने पहले इस गूगल वगैरह पे सर्च किया, सब कुछ किया, अब इसने शीट भी क्रिएट कर दी है, ठीक है। सो गाइज लाइट चली गई थी तो मैं फिर से जो है कमांड रन कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी इसने कर दी थी, जो शीट है ना वो क्रिएट कर दी थी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है लाइक टूल को अलग अलग वे में टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये इसने जो है क्यूरेट भी कर दिया है, जो लिस्ट है ना वो भी क्यूरेट कर दिया है। अब ये ऐड करने की कोशिश करेगा। तो इधर पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन इसने तैयार कर दिया है कि क्या इंस्ट्रक्शन है और रो में क्या ऐड होना है, इस तरीके से प्रॉपर ऐड कर दिया है। अब दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, तो वो भी अगर होती है ना तो ये इसको पता लग जाएगी दिक्कत क्या हो रही है। तो एरर हैंडलिंग जो है ना वो भी ये करेगा। तो जैसे ये इसने ट्राई किया और यहाँ पे परफेक्ट ये शीट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और इसने देखो डायरेक्टली जो है ना कर दिया। आप देख सकते हो कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना और ओपन लिंक करता हूँ, तो ये गूगल शीट का जो इसने क्रिएट किया है जिसमें इसने सारी डाटा भरा है वो भी यहाँ पे प्रॉपरली आ चुका है। तो
ये है MCP सर्वर की पावर यहाँ पे। ये जो है प्रॉपरली मल्टीपल टूल्स को भी टेस्ट कर सकता है कि यार उससे रिलेटेड मल्टीपल जो टूल्स हैं रिलेटेड वाले वो भी चेक कर सकता है। और एक तरह से आपका जो शीट वाला ये इंटीग्रेशन वाला काम है ना, इसको आसान कर देता है बिल्कुल। तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने बस एक MCP सर्वर कोई भी या तो खुद बना लिया या तो कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर लिया और उसको अपने क्लॉड के साथ, अपने AI एजेंट के साथ, N8N के साथ, ChatGPT के साथ कनेक्ट कर लिया और वहाँ पे एक तरह से टास्क जो है आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। MCP N8N करके अगर आप सर्च करते हो ये वाला, तो ये जो है ना, ये सेम चीज़ N8N के लिए प्रोवाइड करता है। N8N में आप AI एजेंट्स क्रिएट कर सकते हो, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। तो ये जो है ना सेम चीज़ जो है आप इससे N8N पे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे इसका जो सेटअप है वो कैसे करना है, मुझे बस वो पूरा देखना है किस तरीके से सेटअप होगा। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। न्यू चैट में जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें सारे ये कुछ टूल्स हैं। और यहाँ पे अगर सेटिंग वाले इसमें देखोगे तो यहाँ पे N8N MCP जो है ना वो ऑन है। इसके अंदर क्या क्या टूल्स हैं वो भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से टूल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट नोड्स, गेट नोड्स इन्फो, सर्च नोड्स, लिस्ट AI टूल्स। इसमें हर टाइप के चीज़ें हैं, सर्च टेम्पलेट्स तक कर सकता है, गेट वर्कफ्लो डिटेल्स, पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन तक लिस्ट कर सकता है, रन डायग्नोस्टिक सब कुछ ये कर सकता है। तो यहाँ से मुझे बस बोलना है कि क्रिएट अ वर्कफ्लो इन N8N टू कनेक्ट मे बी। मैं चाहता हूँ कि यार गूगल मेरी जीमेल connect Gmail with Google Sheet. So all emails that I receive need to go to Google Sheet. So ये बिल्कुल वेग सा मैंने ऐसे दे दिया इसको। तो ये जो है ना मेरे खुद जो है N8N को एक्सेस करेगा अगर इसको पता चल जाए कि यार N8N का मतलब यहाँ पे एक टूल है। तो यहाँ पे ये देख रहा है, ठीक है, I'll help you to create, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे टूल यूज़ करने की कोशिश कर रहा है मेरा N8N MCP वाला। मैं इसको अलाउ करूँगा, अलाउ वंस, अलाउ ऑलवेज, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं अलाउ कर देता हूँ। सर्च नोड्स, तो यहाँ पे नोड ढूंढ रहा है जैसे, और इसके बाद ये देखो दूसरा स्टेप कर रहा है इस तरीके से अलग अलग चीज़ें यहाँ पे कर रहा है। तो इसने ढूंढ लिया कि हाँ भाई जीमेल का एक ट्रिगर है जो कि ये काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि अब मुझे कुछ और करना है इसमें, तो मैं इसको भी अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। ये पहली पहली बार होता है अलाउ करने वाला ना। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अब प्रॉपर वो जो है नोड पूरा उसको यूज़ करके उसको क्रिएट करने की कोशिश करेगा और ज़्यादा डिटेल जानने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ऐसे करके ये पूरा मतलब टास्क ना स्टेप बाय स्टेप अलग अलग टूल्स का यूज़ करके जो भी इस MCP सर्वर मतलब N8N में पॉसिबल है उन सब का इंफॉर्मेशन लेके यूज़ करके ये पूरा का पूरा जो वर्कफ्लो है ना वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अब जो है ये क्रिएट वर्कफ्लो कर रहा है, देखो समझ रहे हो, यहीं से ही वर्कफ्लो क्रिएट हो जा रहा है। अगर मैं अपने N8N में जाता हूँ अब, तो यहाँ पे मेरा जो वर्कफ्लो है ना एक क्रिएट होना शुरू हो गया होगा। तो जैसे मैं जाता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है Gmail टू गूगल शीट जो है ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। इसने मुझे रिजल्ट भी दे दिया कि वर्कफ्लो की क्या आईडी है, उसका क्या नाम है और ये क्या करता है, इसको कैसे क्या क्या कन्फिगर करना है आपको, वो सब भी बता रहा है एडिशनल चीज़ें। अब इसमें क्रेडेंशियल्स वगैरह ये कनेक्ट नहीं कर पाता है, तो जैसे ये दिख रहा है ना एरर दिख रही है, इसका मतलब क्रेडेंशियल्स कनेक्ट नहीं हुआ है सही से। तो मेरे को जैसे यहाँ पे क्रेडेंशियल्स कई बार कनेक्ट करने पड़ सकते हैं। तो जैसे ये वाला हो गया, यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं इसलिए दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि शीट क्रिएट कर दो, तो मुझे जैसे इसने ऑलरेडी बोल रखा है कि शीट क्रिएट करनी है इधर आपको एक, और शीट के अंदर ये चीज़ें करनी है। तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे वो कर सकता हूँ कि शीट सेलेक्ट कर ली और बस अब जो है ये ऑटोमेटिकली करता रहेगा, जैसे जैसे न्यू ईमेल आएगी वो अपेंड करता रहेगा। तो ऐसे ही अगर कोई AI एजेंट बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्लॉड में जाके या ChatGPT में जाके उसको बोल सकता हूँ कि हाँ भाई N8N का ये तेरे को मैंने दे दिया है, MCP सर्वर कनेक्ट कर दिया है, अब तू इस मेरा जो ये वाला वर्कफ्लो है ये क्रिएट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे N8N का हो गया पॉसिबल, ठीक है। वैसे ही मतलब मैंने आपको दिखाया कि यार कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हो या आप कोई डॉक्यूमेंट स्टडी करना चाह रहे हो, अपनी ईमेल स्टडी करना चाह रहे हो, कुछ भी करना है ना दुनिया में, हर एक चीज़ पॉसिबल है। आपके टास्क देख सकता है, इवेंट्स देख सकता है MCP सर्वर के थ्रू, तो वो सारी ही चीज़ें पॉसिबल है। इसलिए ये इस टाइम पे इतना पावरफुल है और सब लोग इसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग इसको काइंड ऑफ इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ChatGPT ने भी अपना एजेंट किट लेके आया है, उसके अंदर भी ये इंटीग्रेटेड है, वहाँ पे भी आप MCP जो है सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और कूल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि यार अगर आपको खुद के MCP सर्वर और सेटअप करने हैं, एक तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये रिपोजिटरी है,
ठीक है, यहाँ पे और बहुत सारे हैं, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग अगर हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, डॉकर डेस्कटॉप अगर आपके पास है। डॉकर डेस्कटॉप हमने पिछली वीडियो में बात भी की है कई सारी कि डॉकर डेस्कटॉप हम यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारा डॉकर डेस्कटॉप का अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना, तो यहाँ भी अगर आप जाते हो ना, MCP टूल किट है, ठीक है, यहाँ पे ब्राउज MCP सर्वर अगर आप करते हो तो इधर भी आपको कई सारे जो भी हमारे MCP सर्वर्स है, तो रेडिस ये सब सर्वर से रिलेटेड है। इसके अंदर थोड़ा ना ज़्यादा काइंड ऑफ सर्वर रिलेटेड है, थोड़ा जो टेक्निकल लोग हैं ना उनके लिए रिगार्डिंग है। ऐसे डायरेक्ट मतलब जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उस पे उसके ऊपर कम फोकस है, बट फिर भी आपको यहाँ पे कई सारे अवेलेबल हैं। तो जैसे ये कंटेक्स्ट 7 है, ये मुझे प्रोवाइड करता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, जो भी हम अलग अलग टाइप के चीज़ें सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। वैसे विकीपीडिया का है, ब्रेव सर्च है, यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट है, तो ये काफ़ी सारे हैं देखो इसके अंदर भी। तो यहीं से ही MCP सर्वर रन कर सकते हो और यहीं से ही उसको कनेक्ट भी कर सकते हो अपने क्लाउड के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर डेडिकेटेड मैंने बोला जैसे कि N10 का नहीं है, अ, लेकिन कई सारी चीज़ों का इसके अंदर होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यार काफ़ी पावरफुल ये चीज़ है और काफ़ी टाइम इस टाइम सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रही है और यही इसी के ऊपर काम चल रहा है दुनिया भर में। ये आई थिंक सारा कुछ क्लियर कर ही देता है वीडियो। अभी तक जो मैंने आपको बताया सब चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे कैसे होता है चीज़ें। तो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ इसको, अपने डायग्राम को, और इसके अंदर देखते हैं कि ये हमारा सब कुछ कवर हो चुका है, राइट? यस, तो ये हमारा सब कुछ कवर हो चुका है। अभी यहाँ पे एडिशनल मैं आपको एक डिटेल में इसका स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जैसे अभी तक समझ आ ही गया होगा, लेकिन एक बार डायग्राम की मदद से और मैं इसको समझा देता हूँ कि किस तरीके से कितने सारे इसमें पार्टीज़ है। तो जैसे हमारा यूज़र है, ये आप हो, ठीक है। यहाँ पे AI असिस्टेंट या LLM या AI एजेंट यहाँ पे मारा जाता है। उसके बाद MCP प्रोटोकॉल आ जाता है और MCP सर्वर यहाँ पे आ जाता है और जो एक्चुअल ऐप है वो आ जाती है। तो इस तरीके से इतने सारे पार्टीज़ यहाँ पे है। ये दोनों आप एक ही समझ सकते हो। ये जो MCP प्रोटोकॉल है, इसको आप सेटअप करते हो अपने AI असिस्टेंट के साथ, और MCP सर्वर आपका अदर एंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं ना, MCP प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट करते हैं और MCP सर्वर MCP प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट होता है। तो अभी जैसे आप चाह रहे हो कि यार शेड्यूल अ मीटिंग विद वर्किंग टीम, मार्केटिंग टीम, ट्यूसडे एट 2 PM, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे LLM जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि यार इसके अंदर टास्क है, मतलब मुझे एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, MCP प्रोटोकॉल में दिखेगा कि यार किस टूल से होता है, किस टूल से होता है, ये ढूंढेगा। जैसे कि अभी ढूंढ भी रहा था गूगल शीट के चक्का के केस में। तो ये सारे आपको वो दे देगा कि यार ये लिस्ट है टूल्स की, ये सारे टूल्स मेरे पास अवेलेबल है। तो इसको पता चल गया कि अच्छा क्रिएट इवेंट है, तो ये क्रिएट इवेंट करेगा यूज़ और यहाँ पे वापस जाएगा। ओके, तो मैं ये क्या क्रिएट इवेंट वाला जो इसने टूल है ना, इसमें टूल की सारी डिटेल दे दी कि इस टूल को किस किस जरूरत चीज़ की ज़रूरत है, क्या इसको इनपुट की ज़रूरत है। बीच में अभी क्या हो सकता है कि जैसे अभी चलो फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये क्या करेगा, आपका जो भी डिटेल्स है ना ये सारी, इसको प्रॉपर फॉर्मेट करेगा जिस फॉर्मेट में इसको चाहिए। जैसे कि ये हो गया टाइटल मार्केटिंग मीटिंग, डेट इतनी इतनी, टाइम इतना इतना, ड्यूरेशन 60 मिनट्स और अटेंडेंस ये लोग। तो इस तरीके से इसने पूरा डिटेल रेडी कर दिया, ठीक है, जो कि इसके फॉर्मेट में है। हमारे जो ऐप है ना उसके API के फॉर्मेट में, तो इसने खुद बना दिया AI ने वो चीज़, जो कि हमको नॉर्मली खुद से सेटअप करनी पड़ती है, ये मैप करनी पड़ती है हमको कि यार मार्केटिंग मैसेज कौन सा है, ये कौन सा है, टाइटल कौन सा है। तो ये यहाँ पे क्रिएट करके मुझे देगा, जो AI जो है हमारा वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देगा और उसको आगे भेज देगा इसके पास, ठीक है। MCP जो है इसके लास्ट में ये जो है ना गूगल ऐप के पास पहुंचेगी और वो जो इवेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है दिक्कत, यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है कि बीच में हमारा जो इवेंट है वो क्रिएट ना हो, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑलरेडी एक और इवेंट है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो उसको एरर का पता चल जाएगा। यहाँ पे तो इवेंट क्रिएट हो गया, बट अगर एरर आ जाती है तो ये वापस लूप करेगा, ये देखेगा कि यार एरर क्यों आ रही है, अच्छा ऑलरेडी बुकड है, तो ये चेक अवेलेबिलिटी कर सकता है यहाँ पे और उसके थ्रू देख सकता है कि यार अवेलेबिलिटी क्या है, और वो मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि यार अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास ये स्लॉट्स अवेलेबल है। तो ये इस तरीके से मैं मतलब नया जो उसको स्लॉट है वो बोल सकता हूँ, और वो फिर इवेंट क्रिएट करके फाइनली आपको रिजल्ट दे सकता है कि हाँ भाई मैंने काम कर दिया है। तो यही चीज़ अभी हमने देखी, जो हमने ये वाला जो वर्कफ्लो क्रिएट किया और हमने गूगल शीट भी टेस्ट की, ये सारी चीज़ों में हमने यही चीज़ सेम जो है यूज़ करी है। और जैसे मैंने बताया आपको कि ChatGPT के अंदर भी ऑप्शन आ गया, आप इस तरीके से जा सकते हो इसके अंदर डेवलपर मोड जो है वो ऑन कर सकते हो, और डेवलपर मोड के अंदर आप फिर जो है यहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, सेम चीज़ें।
तो ऐसे करके मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ। तो गाइज आई थिंक इतना काफ़ी है इस वीडियो में। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया। अगर आपको थोड़ा रीड करना है तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो मेरे को कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी हमारा कम्युनिटी भी है एक, जो कि आपके लिए फ्री है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है उसको। और वहाँ पे हम जो है चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी आपको इंक्वायरी आता है तो वहाँ पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।